हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अब पेपर आप सबका अच्छा हुआ होगा और काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जो आज पेपर हुआ है DU LLB का 2022 का, उसके मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन कंपाइल किए हैं। लगभग 70 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो उसी को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने क्वेश्चंस का जो आंसर है अपनी तरफ से 100% कोशिश की है वो करेक्ट हो, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, ह्यूमन एरर है, मेरे से भी हो सकती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन रह गए हैं अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम चैनल पर बताएंगे तो मैं एक दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। फिलहाल ये 70 प्लस क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी जल्दी जल्दी में बनाए हैं और मैं आपको बताऊँ मेरा खुद का भी एग्ज़ाम था, तो ये जो है थोड़ा हैंड रिटन ही है, इसको हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू के जो 5 क्वेश्चंस थे वो तो पैसेज पे थे, ठीक है। पैसेज एक लॉ पे और उस पर कुछ दिया हुआ था। उसमें एक क्वेश्चन था, बोनहोमी का एंटोनिम पूछा था। बाकी और तो एक्सप्लेन करना पैसेज के थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन ये है कि वो मॉडरेट तो नहीं था, पैसेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो तो डेफिनेशन पूछ रहा था यूटी की। उसमें कहता व्हाट इज़ यूनियन टेरिटरी। उसके जो ऑप्शन दिए हुए थे कि भाई फर्स्ट शेड्यूल में जो बताया गया है, या फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है, या फर्स्ट शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल और सेवन्थ शेड्यूल में बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के। या एक फोर्थ ऑप्शन था, फर्स्ट शेड्यूल में जो बताए गए हैं और इसके अलावा जो भी रह जाते हैं और जो पार्ट हैं हमारे यूनियन का, मतलब हमारे इंडिया का, वो सब मिला के। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे भी कुछ बहुत क्लियर नहीं था, इनफैक्ट ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा मेरे को क्लियर नहीं हो पाए, तो इसका मैंने आपको आंसर बताने से, लेकिन मैंने इसका आंसर फोर्थ मार्क करा है, जिसमें था कि फर्स्ट शेड्यूल में दिया है प्लस उसका बाकी जो पार्ट रह जाता है, रेजिडुअल काइंड ऑफ पार्ट, वो कहने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद उन्होंने अमेंडमेंट का पूछा था कि भाई जो आर्टिकल 15 और सब आर्टिकल 6 है, और जो आर्टिकल 16 और सब आर्टिकल 6 है, वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा उसको इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फ्रेंड्स, वो तो आपको पता ही है, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए था, ठीक है ना, और वो 103rd अमेंडमेंट से था, ठीक है। तो ये तो हमारा क्लियर था। फ्रेंड्स, के साथ ही उन्होंने एक और अमेंडमेंट पूछा था कि भाई जो जीएसटी बिल हमारा आया था वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था। तो फ्रेंड्स, वो भी 101 जो अमेंडमेंट था हमारा, उसके थ्रू आया था। फ्रेंड्स, इसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई एक जोसेफ शाइन केस था, उसमें उसके बाद कौन सा आईपीसी 1860 का कौन सा जो था सेक्शन, कौन सा जो ऑफेंस था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो उसके ऑप्शन थे, एडल्ट्री था, बाइगैमी था, मैरिटल रेप था, एक और था वो जो मेरे ध्यान नहीं है। तो ऑप्शन तो आप सबको पता ही है, मतलब सिटर था, आराम से हो गया, एडल्ट्री का था। फ्रेंड्स, एक जो था ना टॉट से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी लंबी डेफिनेशन दी हुई थी, वो बेसिकली पिजन होल थ्योरी होती है टॉट में, उसकी दी हुई थी। उसमें ऑप्शन दिए हुए थे उन्हें, पॉलक था, सालमन था, दो और थे, उनके मुझे नाम याद नहीं है, तो मैं तो उसको पॉलक करके आया हूँ और मेरे ख्याल से पॉलक ही ठीक भी है। एक और पूछा था कि भाई थर्ड जेंडर को जो रिकॉग्निशन केस था, कि जिसमें थर्ड जेंडर को एक कहा गया कि नहीं भाई थर्ड जेंडर भी है, केवल दो ही जेंडर नहीं है। आपको पता ही है, वो उसमें ऑप्शन दिए थे, नालसा का था, नाज फाउंडेशन का था। तो ये भी स्ट्रेट ही क्वेश्चन था, नालसा इसका आंसर है। फ्रेंड, दो तीन ना इसमें, अब मैं थोड़ा सा शायद आपने ये रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए। उसमें उसने बोला, हीना सेड लक्की से कि दैट योर मदर इज़ यंगर सिस्टर टू माई फादर हु इज़ सन ऑफ जे। तो फ्रेंड्स, हीना कहती है लकी से कि जो आपकी मदर है वो मेरी यंगर सिस्टर है मेरे फादर की, जो कि सन है जे के। तो आप लकी जो है जे का क्या लगता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर बना था वो बना था ग्रैंडफादर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें दिए थे जैसे आप देख पा रहे हैं ना, 1:2 इजकल टू 3, 2:2 इजकल टू 6, 9:5 इजकल टू 54, 5 × 5 30। तो उसमें ये जो है ना आंसर, ये 9:5 54, इसका हमसे ऑप्शन, इसका आंसर पूछा था, और बाकी तीन दिए हुए थे, 1:2 इजकल टू 3, 2 × 2, सॉरी
6 और 5 इंटू 5 30। तो फ्रेंड्स इसका जो लॉजिक बना था ना वो ये था कि 1 इंटू 2 प्लस 1, फिर 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी जो पहला नंबर है, यानी एक में 1 इंटू 2 प्लस 1 कर दिया, दूसरे में 2 इंटू 2 प्लस 2 कर दिया, लास्ट वाले का 5 इंटू 5 प्लस 5 कर दिया। तो ऐसे ही इसमें बन गया था हमारा आंसर 9 इंटू 5 प्लस 9, दैट इज़ 54। एक ऑप्शन एक और था रीजनिंग का क्वेश्चन, उसमें डी क्राई का एक ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है, और फिर से हमें प्रेज का पूछा था। बेसिकली इसका मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन इसका जो लॉजिक था इसमें इन्होंने दिया हुआ था कि एक तरफ से असेंडिंग ऑर्डर में लिया हुआ था अल्फ़ाबेट को, एक तरफ से डिसेंडिंग में, जैसे ABCD, तो ये 4th लेटर है अगर इसको असेंडिंग में देखें। उधर से उन्होंने दे दिया W डिसेंडिंग में, जैसे ZYX, ठीक है, W, तो ऐसे E का V दे दिया। तो ऐसे करके जो लॉजिक था मैंने आपको वो बताया, प्रेस का आप देख लीजिएगा कि भाई E, अब प्रेस का अगर लास्ट में मैं E देखूं तो क्या बनेगा, V ही बनेगा, है ना जी। इधर जो बीच में है Z, तो इसका ऑप्शन बना था DIZ, कुछ ऐसे बन रहा था। नेक्स्ट था, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था, कि किसी एक नाम दिया हुआ था वो तो मैं भूल गया, तो लेट्स से एक्स ने अपने पैरेट को ना ट्रेंड किया एक ऑफ़र के बारे में कि भाई आप ये, आपको पता ही है तोते अच्छे से बहुत क्रैम कर लेते हैं, तो तोते को अपने रटवाया, उसने क्रैम कराया बिल्कुल कि भाई ये ऑफ़र है और वाई को जाके आप ये सुना दो। तो उसने ऐसे ही किया, उसने पैरेट को बिल्कुल अच्छे से क्रैम करवा दिया, रटवा दिया, और उसको तोते को वाई के पास भेज दिया। तो उसमें ऑप्शन दिए थे भाई ये क्या है, इनविटेशन टू ऑफ़र है, इनवैलिड ऑफ़र है, वैलिड ऑफ़र है, क्या है। तो फ्रेंड्स ये मेरे हिसाब से ये इनवैलिड ऑफ़र है, ठीक है जी। हालांकि मैं तो कुछ और ऑप्शन दूँ, मेरे तो गलत हो गया, लेकिन ये इनवैलिड ऑफ़र है जितना मैं उसको बाद में समझ पाया। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स स्पोर्ट्स से पूछा था कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है, जो जिसको पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न भी कहते थे, 2021 के किस किस को मिले हैं। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, सुनील छेत्री जी थे, मिताली राज थी, पूनिया जी थे, उनका मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा है, और एक शिखर धवन। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से सुनील छेत्री और मिताली राज को दिया था। तो ऑप्शन A एंड C का ऐसे दिया था, ऑप्शन A एंड C, ऑप्शन 2 A C D ऐसे करके देते हैं ना, तो उसमें A एंड C करेक्ट बन रहा था। एक फ्रेंड्स और क्वेश्चन था नोबेल प्राइज़ पे, कि भाई इसके ऑप्शन दे रखे थे कि भाई स्टार्टेड इन 901, गिवन इन स्टॉकहोम, है ना, फील्ड्स के नाम दे रखे थे किस किस में देते हैं, भाई फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है ना, पीस है, लिटरेचर वगैरह होते हैं, और मेडिसिन है। तो उसमें जो रॉन्ग आंसर था उसमें एक नाम दिया हुआ था लेडी का, वो तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन वही रॉन्ग था, क्योंकि जो उन्होंने बोला था इज़ द यंगेस्ट नोबल रेसिपिएंट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज़, तो वो यूसुफ मलाला जई हैं, तो वो ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट था। एक फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था GI टैग से, उसका आंसर था, उसका क्वेश्चन ऐसे कुछ था कि हिडन ट्रेजर ऑफ इंडिया या इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इंडिया, ये जो है ये टैग लाइन है किसकी है। तो फ्रेंड्स आप जानती ही हैं उसमें सारे IPR के दे रखे थे, तो पेटेंट, कॉपीराइट हो या ट्रेडमार्क हो, ये किसी इंडिविजुअल या कंपनी से होते हैं। जब उन्होंने बोला कि हिडन ट्रेजर ऑफ इंडिया, इंडिया माने कम्युनिटी है ना, एक कंट्री की बात कर रहा है, तो उसको देख के वो क्लियर हो गया कि भाई ये GI टैग की बात कर रहा है। एक गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन था, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, भाई क्या क्या नहीं कर सकते हैं, है ना, उसमें क्या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो एक था कि भाई रिजर्व कर सकता है मनी बिल को प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। एक ऑप्शन उसमें दिया था कैनॉट कम्यूट सेंटेंस, ठीक है। तो गवर्नर के पास तो पावर है ना, आप जानते ही हैं कि गवर्नर जो है वो कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था कि प्रेसिडेंट कैन डोंट अपॉइंट या कांट अपॉइंट, ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, ठीक है। CGI एक ऑप्शन था, स्पीकर लोकसभा था। तो आप जानते हैं स्पीकर लोकसभा को तो जो जो उसके लोकसभा के मेंबर्स हैं अपने यहीं से इलेक्ट करते हैं, उसमें प्रेसिडेंट की कोई से नहीं होती। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, पॉइंटिंग आउट टू अ वीमेन अ मैन सैड हर मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ ग्रैंड फादर ऑफ माई सन, ठीक है। तो उसमें जो इसका आंसर बन रहा था वो मैं भी भूल गया मैं क्या दे के आया था, डॉटर बन रहा था, यस, ठीक है। जो संबंध बन रहा था, जो आंसर था वो डॉटर था। एक क्वेश्चन नेक्स्ट था कि ए अर्न डबल इन दिसंबर एज़ कम्पेयर टू अदर मंथ्स, माने जो क्वेश्चन का ये कहना चाह रहा था भाई लेट्स से कि अगर वो जनवरी से लेकर नवंबर तक ओनली 1 रुपी कमाता है तो दिसंबर में वो 2 कमाता है,
ठीक है। तो उसने बोला था कि फिर भाई आप ये बताइए कि हाउ मच ही अर्न इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो ऑप्शन दे रखे थे 2/11, 2/13, 1/6। तो फ्रेंड्स का सिंपल सा था कि भाई 11 मंथ के 11 रुपीज़ प्लस 2 13 हो गया, तो 2/13, तो इसका आंसर 2/13 हो गया था। नेक्स्ट केस, एक उसमें था कि कुलभूषण जाधव पे आया था कि उसमें कहा था हु हैज़ स्टेट द डेथ एग्जीक्यूशन ऑफ कुलभूषण जाधव। तो ऑप्शन दिए हुए थे पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट, आईसीसी, आईसीजे और एक ऑप्शन और था। तो इसका जो आंसर सही बनता है वो आईसीजे बनता है मेरे हिसाब से। तो आईसीजे पे एक और क्वेश्चन था, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन आईसीजे, कौन करता अपॉइंटमेंट आईसीजे का जजेस का। तो इसका ऑप्शन था जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों का उसमें से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉट का था, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, लेकिन जो इसका मैं आपको जिस्ट बता देता हूँ। उसमें था कि भाई एक इंडिपेंडेंट वेंडर था, वो पाइपलाइन डालने के लिए उसने कोई ट्रेंच से डिग की किसी एक्स के घर में। वहाँ पे किसी जो वाई था उसका नेबर था एक्स का, उसकी पाइपलाइन जा रही थी, उसने नेग्लिजेंटली उसकी पाइप को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वाई ने एक्स पे सूट फाइल कर दिया। तो उसमें पूछा था कि भाई अब ये बताइए कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किसके ऊपर सूट फाइल किया जा सकता है, ऐसा कुछ एग्जैक्टली था। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि बेशक वो इंडिपेंडेंट था, कुछ भी था, लेकिन सूट तो फाइल उसी पे होगा ना। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंडर में। तो ये बेसिकली स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट था हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ नाटो। फ्रेंड्स इसमें ना जो ऑप्शन थे बहुत स्मार्टली प्लेस किए गए थे कि ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, क्रोशिया और एक और था ऑप्शन। तो जो उसको करेक्ट आंसर बनता है वो ऑस्ट्रिया बनता है। फ्रेंड्स हिस्ट्री से क्वेश्चन थे बेसिकली, जो हमारा इंडियन का फ्रीडम मूवमेंट था उसके दो क्वेश्चन थे। हिस्ट्री भी कह सकते हैं आप इसको, पॉलिटिकल हिस्ट्री भी कह सकते हैं। उसमें बेसिकली 4 ऑप्शन दिए थे, उनको सीक्वेंस में लगाना था। जो उसका करेक्ट सीक्वेंस बन रहा था वो था मार्ले मिंटो एक्ट, रॉलेट एक्ट, 22 क्वेश्चन देख लीजिएगा, साइमन कमीशन और डांडी यात्रा। इसको उन्होंने जंबल करके दिया हुआ था। नेक्स्ट में उन्होंने दिया हुआ था, जो उसका करेक्ट आंसर है वो ये बनता था साइमन कमीशन, गांधी इरविन इम्पैक्ट, क्रिप्स मिशन, देन कैबिनेट मिशन। इनको इन्होंने जंबल करके दिया हुआ था। एक पूछा था भाई बगली हार डैम कौन सी रिवर पे बन रहा है, तो उसका आंसर था चिनाब। एक क्वेश्चन था ए जो था एक इसमें मैंने गलती से नेबर लिख दिया, बेसिकली उसका सर्वेंट था। ए की डेथ होगी और उसके जो रिलेटिव थे वो कहीं आउट ऑफ इंडिया लंदन में रहते थे। तो उन्होंने ए का जो सर्वेंट था उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया कि भाई डेथ हो गई और आप आ जाओ। इतने जो उसके रिलेटिव्स थे वो आए, उसने उनकी कबर्ड में से एक जो कॉस्टली वॉच थी उसको कहीं कंसील कर दिया। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दिया था भाई क्या बनता है, थेफ्ट बनता है, मिस एप्रोप्रिएशन बनता है ना। तो इसमें फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्लियर तो मैं नहीं था, लेकिन मैंने इसमें तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रस्ट दे दिया था, सॉरी हाँ सॉरी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दिया था मैंने, मिस एप्रोप्रिएशन नहीं दिया था, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ वो दिया था। हाँ जी एक्सक्यूज़ मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया था उसने डायरेक्ट कि भाई इसका ये बताइए, डेट बताइए, रशिया यूक्रेन वार कब स्टार्ट हुआ था। तो फ्रेंड्स वो मैं तो 24 फरवरी दे के आया हूँ। एक और ऑप्शन था कि भाई अगर कोई आदमी जॉब करता है फॉर फ्री इन एनी ऑर्गेनाइजेशन तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन था ग्रेटिट्यूअस और ऑनरेरी, तो मेरे हिसाब से ऑनरेरी इसका आंसर होगा। 2 केस लॉ पूछे थे कि भाई राइट और टू इंटरनेट किस केस में डिस्कस किया गया है, तो उसको डिस्कस किया गया है अनुराधा के एक केस था उसमें। एक राइट टू इंटरनेट पे पूछा, हाँ राइट टू स्लीप पूछा था। तो राइट टू स्लीप पे रामलीला मैदान में आपको याद है ना, वो जो एक बाबा रामदेव के टाइम पे हुआ था, तो उसी टाइम का ये केस लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल 4 पे एक क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन के। उसमें क्या दिया हुआ था कि भाई जो शेड्यूल 4 में मेरे ख्याल कौन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, शायद ये था कि भाई जो रिप्रेजेंटेशन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स में उसको कहाँ पे उसका डिटेल उसको डिस्क्राइब किया गया, तो वो शेड्यूल 4 था, पर मुझे आंसर अच्छे से उसका याद है।
एक ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन दिए थे, 4 नाम दिए गए थे। उन्होंने पूछा था कि कौन वीपी नहीं रहे हैं। तो उसमें थे ज़ाकिर हुसैन थे, फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, एक जीएस पाठक थे और एक जस्टिस हिदायतुल्लाह थे। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से फ़खरुद्दीन अली अहमद है। एक क्वेश्चन सिंपल था टॉट का कि भाई डिफेमेटरी आर्टिकल पब्लिश करवा दिया है, तो ये कौन सी फॉर्म है डिफेमेशन की? लाइबल है, स्लैंडर है, 2 ऑप्शन और थे, तो इसका जो बनता है वो लाइबल बनता है। एक ऑप्शन था न्यूज़पेपर से रिलेटेड कि भाई एडवर्टीज़मेंट है जो न्यूज़पेपर में हम उसको प्रिंट करवा देते हैं, या टेंडर वगैरह है, तो उसको मतलब क्या कहेंगे उसको? ऑफ़र, इनविटेशन टू ऑफ़र, ये सब। तो उसका आंसर इनविटेशन टू ऑफ़र बना। केस लो काफ़ी आए थे। एक नेक्स्ट है श्रेय सिंघल का केस। भाई श्रेय सिंघल के केस में क्या हुआ था? ठीक है, तो सबको पता है कि भाई 66A जो आईटी एक्ट का था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। एक बड़ा स्मार्टली प्लेस क्वेश्चन था कि भाई 4 ऑप्शन थे और क्वेश्चन था कि विच इज़ नॉट अ सेकेंडरी सोर्स फॉर मुस्लिम लॉ। तो सेकेंडरी सोर्स क्या क्या नहीं हो सकते हैं, क्यास ऑप्शन दे रखा था, जुडिशियल डिसीजन दे रखा था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्यास बनता है, क्योंकि वो तो प्राइमरी सोर्स है ना मुस्लिम लॉ के लिए। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ था कोई मिस्टर एक्स थे, उनकी डेथ हो गई। उन्होंने अपनी बिल में लिखा कि भाई मेरी जो प्रॉपर्टी है वो ए बी एंड सी के बीच जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। पर इन्हें क्या करा, उसको बी का जो नाम है वो स्ट्राइक आउट कर दिया और उसको ऐसे कर दिया कि जैसे अब ए और सी में वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो उससे पूछा था उसको क्या कहेंगे, चीटिंग कहेंगे, फोर्जरी कहेंगे, या 2 ऑप्शन और थे। तो उसका आंसर जो था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में उसने कराया ना, तो इसलिए ये फोर्जरी बनता है। मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट पे 2 थे कि एक में पूछा गया था कि भाई हिंदू मैन अगर मैरी कर ले किसी मुस्लिम वीमेन से व्हेन हिज वाइफ इज़ अलाइव, तो उसको क्या कहेंगे? एडल्ट्री, बाइगैमी, नो ऑफेंस। तो इसका बाइगैमी बनता है। एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा था हमसे कि भाई कैन हिंदू मैन मैरी सेकंड टाइम व्हेन हिज फर्स्ट वाइफ इज़ अलाइव, और उनका डाइवोर्स भी नहीं हुआ है। ऑप्शन थे येस, नो, थर्ड था विद द अप्रूवल ऑफ वाइफ, और फोर्थ था इफ़ शी कांट कंसीव द बेबी। तो इसमें फ्रेंड्स इसका क्लियर आंसर था नो, ही कैन नॉट मैरी। जीके से एक क्वेश्चन आया था, जीए से, करंट अफेयर से, कि कौन सा हमारा एयरपोर्ट है जो डिसेबल फ्रेंडली किट कुछ ऐसा करके था। तो उसमें ऑप्शन थे कोची, मुंबई, आईजीआई और कैंपेगौड़ा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर कैंपेगौड़ा होना चाहिए, जो मैंने अब सर्च करा है, वहाँ तो कुछ और ही दिया था। एक बुक पूछी थी कि 2 बुकें पूछी थी, पटेल अ लाइफ। पटेल अ लाइफ किसने लिखी थी? ऑप्शन थे राजमोहन गांधी, तुषार गांधी, ठीक है, और एक गोपाल कृष्ण गांधी है उनका नाम, मैं सही से नहीं ले पा रहा हूँ। काफ़ी इंटेलेक्चुअल आदमी है, रिनाउंड आदमी हैं, और मेरे ख्याल कई स्टेट्स के वो गवर्नर भी रह चुके हैं। पर इसका आंसर सही था राजमोहन गांधी। दूसरा पूछा था कंस्ट्रक्टिव पार्लियामेंटेरियन करके था, तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, सोमनाथ चटर्जी दिया था, शशि थरूर था, ए बी वाजपेयी था। तो उसका जो आंसर था वो ए बी वाजपेयी बनता है। एक क्वेश्चन पूछा था, पूरी 3-4 लाइन की एक स्टेटमेंट सी थी कि भाई रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से बैंक को हमने इस्टेब्लिश किया है। तो फ्रेंड्स इसके तो नाम से ही क्लियर है। ऑप्शन हालांकि उसमें IDBI, RBI, नाबार्ड, SBI वगैरह दिए थे, पर नाम ही नाबार्ड का क्लियर है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। और एक भारत रत्ना से पूछा था, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे कि भाई स्टार्टेड इन 1954, ओनली इंडियन नेशनल कैन गेट इट। 2 और ऑप्शन थे, पर इसका तो जो था ना ऑप्शन ओनली इंडियन नेशनल कैन गेट इट, ये तो गलत था, क्योंकि अब्दुल गफ्फार खान साहब को मिल चुका है और भी काफ़ी लोगों को मिल चुका है। फिर पूछा कि फर्स्ट CJ ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो ऑप्शन थे जस्टिस कपूर था, जस्टिस हेगड़े था, जस्टिस HR खन्ना था। तो इसका ऑप्शन जस्टिस हेगड़े। एक क्वेश्चन था, पार्लियामेंट की जो कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी 1946-1947 में जो बनाई थी, उसमें पूछा था कि भाई चेयरमैन कौन थे? कमेटी जो बनाई थी फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी अफेयर्स और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के मैटर्स को एग्जामिन करने के लिए, उसका सबको पता है सरदार पटेल थे। एक फ्रेंड्स था कि जो कंपटीशन एक्ट हमारा आया है उसने किसको रिप्लेस किया है ना।
उसका प्रोसीजर कौन था और कौन इसका ठीक है, कौन इसका प्रोसीजर था, तो उसका था मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्शन एंड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, यानी MRTP एक्ट। एक फ्रेंड्स में पूछा था कि व्हाट इज़ ब्लू कार्बन, तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन थे, तो क्योंकि ब्लू कार्बन से जो मुझे हालांकि पता नहीं था, तो मैंने उसको एक मतलब गेस था मेरा कि भाई ब्लू कार्बन से ब्लू वाटर, तो उससे वो ओशियन बेड ऐसे कुछ करके उसका ऑप्शन था। एक स्टेट क्वेश्चन था कि भाई G7 का कि कहाँ हुआ था, वो तो जर्मनी में ही हुआ था। 2-3 क्वेश्चन मैचिंग करने के थे, उनको जंबल किया हुआ था, मैं आपको उसको करेक्ट ही बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में लोनार है हमारी झील, उड़ीसा में चिल्का लेक है, एक लद्दाख की थी उसका मुझे नाम याद नहीं है, और एक भीमताल दिया था, भीमताल उत्तराखंड में। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल सिटर था कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो केस था वो कहाँ पे उसको उसको सबसे पहले डिफाइन किया गया था, तो वो केशवानंद भारती केस था 1973 का। एक IPC से रिलेटेड आया था मैच द कॉलम्स में ही, थेफ्ट का कुछ दिया हुआ था कि भाई, तो वो बेसिकली था कि पजेशन करके था उसमें कुछ, तो वो साफ साफ मतलब क्लियर हो रहा था कि भाई थेफ्ट पजेशन से था, एक्सटॉर्शन थ्रेट टू लाइफ था, चीटिंग उनकी डेफिनेशन कुछ टाइप शॉर्ट में दी हुई थी, तो उसका ऑप्शन ये बन रहा था। लास्ट में एक कन्वेंशन पे दिया हुआ था कि भाई चिपको आंदोलन से, इसमें देखिए 40th जो क्वेश्चन है, हाँ जी एक 49th क्वेश्चन है एक्चुअली ये, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे कि भाई सबसे पहला तो यही था कि सुंदरलाल बहुगुणा किससे एसोसिएट करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल किससे एसोसिएट करता है, क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली कार्बन क्रेडिट से है, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट से हैं, रामदेव मिश्रा भी थे और लंदन कन्वेंशन थे। तो बेसिकली 1-2 नहीं पता थे, लेकिन वो ऑप्शन देखने के बाद पता लग रहा था, जिसको ये पता होगा सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट से थे, और तो ऑप्शन देख के वो इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड्स फॉर इमरजेंसी इम्पोजिशन के पूछे गए थे, क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं, तो वो तो हैं वार, आर्म्ड रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। ऑप्शन में कई जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस भी दे रखा था, वो सब अब नहीं है। एक ये पूछा था कि अगर ऑर्डिनेंस कोई गवर्नमेंट पास करती है तो वो उसके कब लैप्स हो जाएगा, तो वो तो है कि आफ्टर 6 वीक्स ऑफ वंस पार्लियामेंट मीट। ठीक है, एक क्वेश्चन में पूछा था कि भाई इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का प्रोसेस क्या है, मतलब कौन उसको प्रेफर कर सकता है। ऑप्शन थे कि भाई ओनली इन लोकसभा, जॉइंट सेशन में, या इन आइदर हाउस, तो इसका आंसर था कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस। एक फियर ऑफ फायर का पूछा था, फियर ऑफ फायर के लिए क्या होता है, तो वो पायरोफोबिया उसका आंसर था। इंडियन एविडेंस एक्ट के फादर के लिए पूछा था, वो जेम्स स्टीफन। और एक क्वेश्चन था कि एक्यूज को कब प्रोड्यूस करे जाना है, जो कंपलसरी है, इसमें ऑप्शन था विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स और विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग नेसेसरी जर्नी टू बी प्रोड्यूस, तो इसका आंसर था एक्सक्लूडिंग जर्नी नेसेसरी टू बी प्रोड्यूस। एक क्वेश्चन आया था इंग्लिश का, एंटोनिम पूछ रहा था, प्रैक्टिकल का इम्प्रैक्टिकल, इनएलिएनेबल का सिनोनिम पूछा था, तो वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है। कंड्यूसिव का एंटोनिम पूछा था, तो ऑप्शन नॉट फेवरेबल था। एक डिसइन्वेस्टमेंट हमारा डिपार्टमेंट होता था, उसको उसका पूछा था उसको रीनेम्ड क्या कर दिया है, तो वो रीनेम्ड हो गया था डीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई हु लव्स स्टडिंग क्लाउड, उसमें नेफोलॉजी पूछा था। ठीक है, उसमें नेफोलॉजी पूछा था, नियोलॉजी पूछा था, जूलॉजी पूछा था, तो मेरे हिसाब से उसका आंसर नेफोलॉजी ठीक है। ठीक है, एक पूछा था उसमें था कि भाई फिश स्कूल, और ऐसे ही 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे, डॉग का था, लायन का प्राइड था, गोट का जील था, तो वो उसका जो सही आंसर वो जो बना मेरे हिसाब से लायन का प्राइड बना। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट में पूछा था कि प्रपोज्ड एज ऑफ मैरिज जो है फॉर गर्ल्स, क्या जो एक 2001 में, एक 2021 में, सॉरी, एक जो अभी उसके ऊपर एक कमेटी भी बनी हुई है, जिसमें केवल काफ़ी ये भी हुआ कि भाई गर्ल्स की मैरिज के ऊपर हम बात करें, और केवल एक ही वीमेन मेंबर है सुष्मिता देव जी के नाम से, तो उसमें जो प्रपोजल है मैरिज एज फॉर गर्ल्स कितना है, तो उसमें 21 है। और भी 1-2 क्वेश्चन थे जो मुझे आपसे बात करते करते याद आए हैं। एक था कि भाई एक पेशेंट से ना, एक डॉक्टर थे उसका नाम न्यूटन दिया हुआ था,
कि उसने उसे एक अनरीजनेबल सम ऑफ फ़ी पे करने के लिए कहा। तो ये किसका एग्ज़ाम्पल है? ये कोअर्जन का है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का है, मिस रिप्रेजेंटेशन का है। तो इसका आंसर बनता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पे क्वेश्चन पूछा था कि भाई डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है। तो ऑप्शन दिए हुए थे कि भाई एक तो करेक्ट ऑप्शन था कि भाई जो पहले तो वैलिड था लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी बनती है कि बाद में वो वॉइड हो जाता है एक, ठीक है। और भी 2-3 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन और थे। एक क्वेश्चन था रीजनिंग का कि 1 जनवरी 2011 को सैटरडे था, तो 1 जनवरी 2014 को क्या बनता है। तो मैंने इसको कैलकुलेट किया तो इसका आंसर बना वेडनेसडे, बिकॉज 2012 एक लीप ईयर है। एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हार्ट एंड सोल कौन से आर्टिकल को कहा जाता है। वो तो सबको पता है कि 32 को हम कहते हैं। ऐसी एक क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग में कि भाई उसमें था कि आर्टिकल 23 में क्या है ना, वो फोर्स वो था लेबर के ऊपर था। फिर एक 30 आर्टिकल 30 में था, है ना, आर्टिकल 30 में था कि भाई क्या दिया है उसमें, वो हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने के लिए था, ठीक है। ऐसी एक क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें आर्टिकल कौन कौन से दिए थे, 30, 21, 20 का 3, ठीक है ना, 20 का 3 भी दिया था, या सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला। और एक और था, एक क्वेश्चन था असर्शन और रीजनिंग वाला। उसमें दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन डे हम 29 नवंबर को मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा जो है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, ये असर्शन था। फिर उसने रीज़न दिया कि भाई हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फोर्स में आया था। तो उसका असर्शन तो सही था, भाई हमने अडॉप्ट किया था, पर फोर्स में तो वो 26 जनवरी 1950 को आया था। तो इसका ए वॉज ट्रू बट आर वॉज फॉल्स। एक क्वेश्चन और था फ्रेंड जो मुझे अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है कि भाई एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो इलेक्शन विन कर लेता है, तो क्या वो ज्वाइन कर सकता है कोई भी पार्टी। तो उसमें ऑप्शन थे कि ही कांट, दूसरे में था कि ही कैन बट ही कैन नॉट बिकम अ मिनिस्टर, थर्ड में था कि ही कैन बिकम बट विद इन 6 मंथ्स। तो इसका हालांकि मुझे बहुत क्लियर नहीं है, अगर आपको किसी को क्लियर हो ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से अबाउट 70 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। बाकी उम्मीद करता हूँ आप मुझे कमेंट में बॉक्स में बताइए तो इसका और हम बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मेरा वीडियो ख़त्म होता है। थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, आज एग्ज़ाम प्रेशर के बाद थोड़ा चिल करते हैं। चलिए, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिज़ल्ट।